नमस्कार। तो लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि आपका जो भी अ, पोल है, पोल के हिसाब से मुझे 2 चीज़ें मिली। पहला तो कंपनी मिला और दूसरा मिला मेरे को पार्टनरशिप। तो मैंने सोचा कि चलो पार्टनरशिप पहले कर लेते हैं, देन अपन कंपनी पे जंप करेंगे। तो पार्टनरशिप अगर मैं बोलता हूँ मुझे करना है पार्टनरशिप, तो मैं उसको 3 हिस्सों में बाँट देता हूँ। पहला हिस्सा जो पार्टनरशिप का है, वो पहला हिस्सा है आपका उसका बेसिक थ्योरी बेस, दूसरा जो हिस्सा है वो उसके टाइप्स है और तीसरा जो हिस्सा है वो उसका प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल को भी मैं 2 हिस्से में बाँटता हूँ। एक जो प्रैक्टिकल है बेसिक प्रैक्टिकल है और एक जो प्रैक्टिकल है वो आपका आता है एडवांस। एडवांस का बहुत कम पूछता ज़रूर है, गार्नर वर्सेस मुरे और बाकी चीज़ें जो हैं वो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें पूछता कम है, लेकिन उसको करेंगे, एडवांस लेवल पे करेंगे उसको, ठीक है? वो आने वाले वीक में ही कंप्लीट हो पाएगा। फिलहाल आज तो सैटरडे है, कल संडे है, तो जितना हो पाएगा अपन करते हैं। नेक्स्ट वीक में उसको कंप्लीट कर लेंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता देता हूँ, मेरा नाम सौरभ कुमार नायक है और मैं यहाँ पे आपको जो लेक्चरर के लिए वाणिज्य व्याख्याता के लिए जो आप क्लास ले रहे हैं, उसकी मैं क्लास यहाँ पे लेता हूँ। इस बार मैंने कोशिश करा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लोगों को सैटिस्फाई कर सकूँ, ठीक है? तो अभी अपन जंप करते हैं। चलिए, स्लाइड आपको दिख रही होगी। चैप्टर 5 है, सॉरी क्लास 5 है हमारा पार्टनरशिप। तो पहला स्लाइड ये रहा। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डेफिनेशन नहीं जानते किसी चीज का, तो आप उसके अंदर घुस के उसका डेप्थ समझ नहीं पाओगे, उसकी गहराई समझ नहीं पाओगे। So partnership is a relation between two or more person who have agreed to share the profit of a business which is carried by all or any of them acting for all. तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ, मतलब बोल्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, ठीक है? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। और रिलेशन बोलने का मतलब होता है एक संबंध। और संबंध जब हम बात करते हैं तो कितने लोगों का संबंध है ये भी आपको यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है, ठीक है? थोड़ा-सा अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप समझ पाएँ मेरी बात, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप समझिए, बोल्ड अक्षरों में जो लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी वालों को दिक्कत ना हो भैया, मैं और छोटा हो जाता हूँ। चलिए यहाँ तक इतना छोटा हो गया, चलेगा? ठीक है। तो ये जो है, आप देख पा रहे हैं कि पार्टनरशिप जो है, मैंने पहले लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन। पहली बात तो रिलेशन होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए। दूसरा जो है, वो है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, मतलब एक पार्टनरशिप में, एक साझेदारी में 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। ठीक है? 2 या 2 से अधिक, ये भी प्रश्न मैंने पूछा था पोल में, कुछ लोग गलत आंसर किए थे। तो पार्टनरशिप में क्या है, 2 या 2 से अधिक लोग भी होने चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे आप नेक्स्ट चीज़ में जंप करते हो, टू शेयर अ प्रॉफिट। देखो यहाँ पे पार्टनरशिप के डेफिनेशन में लॉस की बात नहीं करी गई है। उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताता हूँ कि हर हमेशा आप लॉस शेयर नहीं करते। ठीक है? अगर आपने माइनर पार्टनर रख लिया, माइनर बोलने का मतलब एक ऐसा पार्टनर जो कि 18 साल से कम उम्र का है। वैसे लोगों के साथ आप केवल प्रॉफिट शेयर करते हो। स्लीपिंग पार्टनर रख लिया, स्लीपिंग पार्टनर के साथ आप केवल मतलब मोस्ट ऑफ द केस आप प्रॉफिट शेयर करते हो। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पे केवल प्रॉफिट शेयर किए जाते हैं। इसलिए इसके डेफिनेशन में प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, लॉस को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। क्वेश्चन ये बन सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों आज तक ये जो हमारे एग्जामिनर है उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। पूछ सकते हैं कभी भी अगर वो उनको याद आ गया कि ऐसा भी है। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद होना चाहिए प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, मतलब एक बिजनेस होना चाहिए। बिना बिजनेस के पार्टनरशिप नहीं होती है, ठीक है? विच इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब वो बिजनेस जो है या तो उन सबके द्वारा, है ना, या उन सब के लिए किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो। ठीक है? तो यहाँ पे हमको 6 चीजें हमको दिखती हैं। वो 6 चीजें आप देख पा रहे हो। इट इज अ रिलेशन। तो पहला पॉइंट है रिलेशन। रिलेशन का मतलब आप अगर हिंदी मीडियम से हो, आप अपने नोट डाउन कर सकते हो कि पहला जो आपका है रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। दूसरा है 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। ये सारे जो है स्पेसिफिकेशन है, किसी भी पार्टनरशिप में क्या होने चाहिए। तो सारे ये 6 चीजें होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो एक रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट दोनों तरह की से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इस चीज को भी कई बार पूछा गया है कि जो पार्टनरशिप डीड होती है, जो इन लोग के बीच एग्रीमेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है? ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो
पार्टनर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसका उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन थे, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, उसके बाद एक व्यवसाय होना चाहिए, व्यवसाय यानी कि बिजनेस होना चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। यहाँ फिर से मैं बोलूंगा लॉस की बात नहीं करी गई है, तो प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, लाभ का बंटवारा करने के लिए, लाभ को साझा करने के लिए दोनों सहमत होने चाहिए। उसके बाद आखिरी में है वर्किंग एज एजेंट। ठीक है, उसके एजेंट के रूप में काम करना पड़ता है, हर हर को जो पार्टनर होता है, जो साझेदार होता है, वो एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक चीजें लिख दी हैं जो पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंट चीज है, जो एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। जरूरी नहीं कि 50 एमसीक्यू करो, जरूरी ये है कि 50 एमसीक्यू के बराबर आप थ्योरी कर लो। ठीक है, तो इसमें पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब कोई लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। कोई पार्टनर ये सोच के जाएगा कि मैं 50 रुपए बिजनेस में लगाया, मैं 50 रुपए तक लॉस होगा मेरे को, नहीं। बात आपके घर तक भी आ सकती है, आपका घर बिक सकता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप ऐसी चीज होती है, आप मजाक मजाक में पार्टनरशिप कर लिए ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप डीड होती है, तो पार्टनरशिप डीड यानी कि जो साझेदारी का जो संबंध है, एग्रीमेंट है, उसको आपने ओरल करना है या रिटर्न करना है। ओरल करोगे तो दो चार लोग के सामने आप बात कर लोगे, रिटर्न करोगे तो भी दो चार लोग के सामने आप लिखवा के उनमें उनमें उनका साइन करवा लोगे, ये पार्टनरशिप डीड हो जाती है, जैसे आप लोग जानते भी हो। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रिसेंटली अभी जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल था, उसका एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं। तो पार्टनरशिप जो हो सकते हैं, 50 लोगों के बीच साझेदारी हो सकती है नॉर्मल बिजनेस में। लेकिन अगर वो बिजनेस बोलता है कि बैंकिंग बिजनेस है या बैंकिंग व्यवसाय है, तो बैंकिंग व्यवसाय के लिए 10 लोग से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। मतलब पार्टनरशिप या साझेदारी जो है, बैंकिंग व्यवसाय में 10 लोग और सामान्य व्यवसाय में 50 लोग। ठीक है, चलिए। ऑन अदर हैंड, ये मैं अपने आप को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। चलिए, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड, द डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप इंक्लूड ऑफ अ बिजनेस पार्टनरशिप इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है जो डिसएडवांटेजेस है साझेदारी के। पहला तो ये संभावित देनदारियां। तो बाकी चीजों में आप जैसे कि किसी आपके पार्टनर ने लोन लिया हो, लेकिन उसको चुकाना आपको भी है, तो ये आपका पोटेंशियल लायबिलिटी है। लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, तो एक ऑटोनॉमी भी लॉस आपकी होती है, स्वायत्तता की हानि होती है। इमोशनल इशू भी आते हैं कि भैया वो पार्टनर से मेरा जम नहीं रहा है, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे दुश्मनी, पहले दोस्त था अब दुश्मन बन गया। तो ऐसे में आप पार्टनर रह पाओगे क्या, नहीं रह पाओगे, है ना। अच्छा, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, रिया पूछ रही है ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। ऑटोनॉमी बेटा ऐसा है कि ऑटोनॉमी जो है, जैसे मेरा हुक्म चलेगा, वो बोल रहा है कि मेरा हुक्म चलेगा, तो वो दोनों जो बोल रहे हैं ना कि मेरा हुक्म चलेगा, मेरा हुक्म चलेगा, ये चीज नहीं आना चाहिए। तो ये आ जाता है पार्टनरशिप में, नॉर्मली ये आ जाता है, तो ये उसका लॉस है। तो ये सारे जो लिखे हुए हैं ना, ये सारे पार्टनरशिप करने के लॉसेज हैं। ऐसा हो जाता है, ठीक है, लोग सोच के नहीं करते हैं, हो जाता है। ठीक है, तो भावनात्मक मुद्दे आते हैं, इमोशनल इशू आते हैं। उसके बाद दोनों के बीच संघर्ष होने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, अरे यार तूने ऐसा क्यों किया, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। डिसएग्रीमेंट होने लगते हैं कि नहीं, मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ, तू गलत कर रहा है, ऐसा होता है। फ्यूचर सेविंग कॉम्प्लिकेशन, अब मुझे चल ठीक है, हम दोनों का नहीं जम रहा है, तो फिर चलो पार्टनरशिप को बेच देते हैं। वो बोल रहा है मैं क्यों बेचूं पार्टनरशिप को, तेरे को बेचना तू बेच। ठीक है, ये भी हो जाता है। लेक ऑफ स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं रहती है पार्टनरशिप में। आप सारी चीजें यहाँ पे रख के चल रहे हो, दिमाग पे लेके चल रहे हो, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती। पेपर पे अगर होगा तो ठीक है, लेकिन अगर सारी चीजें ओरल हुई है तब तो फिर और खत्म हो आप। उसके बाद होता है हायर टैक्सेस। पार्टनरशिप पे जो टैक्स लगता है ना बेटा, वो वैसे ही लगता है जैसे कंपनी में लगता है। तो कंपनी में टैक्स लगता है, पहले कंपनी अलग होता है, तो कंपनी में टैक्स लगेगा, पहले उसके इनकम पे टैक्स लगेगा, फिर आपके पर्सनल टैक्स लगेंगे, डबल टैक्स आपको पे करना पड़ जाता है। उसके बाद हायर टैक्सेस का हो गया स्प्लिटिंग प्रॉफिट, मुनाफा बांटना। तो मैंने ज्यादा काम किया है, तूने कम काम किया है, तेरे को प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों दूंगा, ये सारी चीजें इशू आ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, आप नोट डाउन कर लो। बहुत सिंपल चीजें हैं, 2 बार 3 बार पढ़ लो, केस खत्म। उसके बाद
अपने आप को पढ़ा भी दो तो फिर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी 8-10 साल। चलिए अब एमसीक्यू करते हैं कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी साझेदारी संगठन की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, इम्प्लाइड एजेंसी, अटमोस्ट गुड फेथ। ये पूछ क्या रहा है? साझेदारी संगठन की विशेषता नहीं है। तो ब्याज के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, सीमित दायित्व, निहित एजेंसी, अत्यंत सद्भाव। भैया अब भी हमने पढ़ा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें कहा क्या होता है? इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या होता है? एग्रीमेंट पे बेस्ड होता है। तो पार्टनरशिप जो होता है वो मतलब ट्रू जो है वो आपके करने हैं, तो समझौते पर आधारित होता है। ठीक है, बहुत सही बात है। अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ा, या तो रिटर्न होगा या तो ओरल होगा, या तो मौखिक होगा या तो लिखित होगा। तो पार्टनरशिप तो सौदे पे ही आधारित होता है। दूसरा जो होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। हाँ, आपका साझेदारी का जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीयन है, आप कराना चाहो तो कराओ, नहीं कराना चाहो तो मत कराओ, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद है देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, बिजनेस विच इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और मैंने उसके नीचे लिख के रखा भी हुआ था वर्क एज एजेंट। तो आप हर पार्टनर क्या करता है? एक एजेंट की तरह काम करता है। तो साझेदारों के बीच में क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी होती है, यानी आपसी संबंध होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज दी क्या? ठीक है, साझेदारी में सारे पार्टनर जो होते हैं वो मालिक तो होते हैं, उसके साथ साथ और क्या होते हैं? तो कई लोग बोलेंगे साझेदार होते हैं, कई लोग बोलेंगे मालिक होते हैं। तो मालिक तो बोल दिया है, साझेदार तो हैं। ठीक है, साझेदार तो ऑलरेडी हैं, मालिक भी वो है, और वो स्टेटमेंट में बोल दिया गया। और क्या होते हैं? तो वो एजेंट होते हैं बेटा। ऑप्शन ए एजेंट विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनर बाय स्टोपल इज, पार्टनर बाय स्टोपल क्या होता है? एक विबंधन द्वारा भागीदार क्या है? तो पार्टनर बाय स्टोपल, स्टोपल अभी आपको समझाता हूं मतलब क्या होता है। राम और श्याम एक जगह पे जा रहे थे। राम को पैसा चाहिए था। श्याम ने एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति से राम पैसा ले रहा था, तो उस व्यक्ति को श्याम ने बोला, अरे नहीं भाई, राम बहुत अच्छा आदमी है, इसको पैसे दे दो। तो राम यहाँ पे क्या मतलब हो गया? जिसने पैसा लिया है। और श्याम क्या हो गया? श्याम उसका एक पार्टनर बाय स्टोपल हो गया, उसने उसकी गारंटी ली हुई है। ठीक है, मतलब उसने उसका साथ दे दिया, दैट्स व्हाई वो उसका पार्टनर बन गया। ठीक है, ठीक है। अगर कोई चोरी करने जा रहा है और आपको नहीं पता क्यों चोरी करने जा रहा है कि क्या करने जा रहा है, उसने बोला भैया सीढ़ी सीढ़ी थोड़ा दे दो, मेरे को नीचे उतरना है। भैया आपकी बुद्धि होनी चाहिए कि वो अगर छत से उतर रहा है तो सीढ़ी से क्यों उतर रहा है? वो जाके स्टेयर, जो घर के अंदर स्टेयर होगी वहां से जा सकता है, दरवाजे से आ सकता है। लेकिन वो सीढ़ी मांग रहा है आपसे, आप उसको दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आप क्या हो? उसके पार्टनर बन गए हो। ठीक है, तो ये जो होता है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन, विशेष परिस्थिति में साझेदार, उसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टोपल। अब पार्टनरशिप फर्म इज इलीगल, एक साझेदारी जो होती है वो इलीगल यानी कि अवैध हो जाती है कब? पहला ऑप्शन है कि एनी ऑफ द पार्टनर इज फॉर्म फ्रॉम एनिमी कंट्री, कोई भी भागीदार शत्रु देश से है। हाँ सही बात है। दूसरा है established फॉर अनलिमिटेड पीरियड, ये तो कोई बात हुई नहीं, है ना? साझेदारी की सोच के थोड़ी ना करते हैं कि खत्म कर देंगे। कुछ साझेदारी होती है जो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम साझेदारी अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है, जैसे कोई भी कंपनी चालू करते हैं अपन। उसके बाद है देयर आर 7 पार्टनर, अगर 7 साझेदार हो गए तो फिर खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। साझेदार की संख्या अपन ने पढ़ी 50, नॉर्मल बिजनेस में, बैंकिंग में 7, सॉरी बैंकिंग में 10, तो 7 वाली बात तो आई नहीं। ठीक है, साझेदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत, अरे भाई पंजीकृत कराओ चाहे मत कराओ, कुछ देर पहले पढ़ा ना कि इसका जो पंजीयन है वो ऐच्छिक है, मतलब आपकी इच्छा पे है, आप कराओ चाहे ना कराओ। तो यहाँ पे पहला जो है
कोई भी भागीदार शत्रु देश से है, मतलब पाकिस्तान का कोई आदमी मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। That's it। ठीक, गला भी सूख गया। चलो इसका आंसर आप लोग करो, मैं एक सेकंड पानी पी के आता हूँ, ठीक है। तो चलिए बताइए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से संगठन की कौन सी विशेषता साझेदारी फर्म के साथ, यानी साझेदारी संगठन के साथ मौजूद नहीं है। तो परपेचुअल सक्सेशन जो है ना सर, वो परपेचुअल सक्सेशन यानी कि सतत उत्तराधिकार। इसका परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे दादा थे, मेरे दादा का डेथ हो गया, उसके बाद मेरे पापा साझेदार बन गए, मेरे पापा का डेथ हुआ, फिर मैं साझेदार बन गया, फिर मेरा डेथ हुआ, फिर मेरे बच्चे साझेदार बन गए। समझ रहे हैं बात को, ये होता है परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो पार्टनरशिप जो बनती है वो दोनों के सोच एक होने के कारण बनती है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे पिता का सोच था वैसे उसके बेटे का भी सोच होगा, तो जरूरी नहीं है। दैट्स वाई जो पार्टनरशिप होती है ना उसमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। ठीक है, क्लियर। बाकी जो तीन विशेषताएं हैं वो पार्टनरशिप में होती है कि एग्रीमेंट के द्वारा निर्माण होता है, असीमित दायित्व होता है, स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन अभी एमआरएस में पूछा गया था, केवी में भी कई बार पूछ लिया गया, केंद्रीय संगठन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछ ले, छत्तीसगढ़ में तो पूछा नहीं गया है अभी तक। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साझेदारी फर्म बनाना आवश्यक है, कम से कम 2 व्यक्ति हों और अधिकतम कितने व्यक्ति हों। साझेदारी बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, लेकिन अधिकतम कितने चाहिए, अधिकतम होने चाहिए 50। ठीक है, कितने होने चाहिए, 50। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में यानी साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व क्या होता है। तो अभी कुछ देर पहले पढ़ा, उन लोग का दायित्व 50 रुपए लगाए तो 50 रुपए तक सीमित नहीं रहता, वो बात उनके घर तक आ सकती है। उनकी दायित्व जो है अनलिमिटेड रहती है, असीमित रहती है। उसके बाद है साझेदार की पूंजी खाते में डेबिट की प्रविष्टि खातों में कब की जाती है। आप लोग कमेंट कर करके बताते रहिए कि आप लोग कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक आप सही हैं, कहाँ तक आप गलत हैं। लाइट मेरी चली गई है तो मैं आपको नहीं दिखूंगा, ठीक है, तो कैमरा बंद हो गया होगा मेरा। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन इज द डेबिट ऑफ पार्टनर इज कैपिटल अकाउंट एंट्री पास्ड इन अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में कौन सी एंट्री पास करेंगे, तो इसका मैंने बोल्ड में पहले ही लिख के रख दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। देखिए ड्राइंग जब की जाती है तो उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखी जाती, ठीक है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करा जाता है, यानी निवेश के करा जाता है, तो फिर उसके क्रेडिट साइड में वो लोग लिखे, वो चीजें लिखी जाती है। कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं तो उसके क्या बोलते हैं, कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो उनके फिक्स कैपिटल अकाउंट से लिखी जाती है, या फिर उसको आप लोग जो कैश अकाउंट है वहां से आप देखते हो। ये जो चीज है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस चार्ज, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट होता है। ठीक है, चलिए मुझे इसमें डाउट एक है, कैपिटल अगर विड्रॉ करेगा, जब अपन इसमें एक बात होती है डी में कि कैपिटल जब विड्रॉ करते हैं जब वो बंदा जा रहा होता है, ठीक है, मतलब छोड़ के पार्टनरशिप छोड़ छोड़ के बोलता है कि भैया मैं जा रहा हूँ, मैं मेरे को नहीं करना पार्टनरशिप, उस केस में वो डेबिट होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन सा साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी, अगेन सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास, सीमित दायित्व आपकी विशेषता नहीं है। चलो अब ये आप पढ़िए, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है क्या, थोड़ा धीरे करते हैं, पढ़िए आराम से, फिर मैं पढ़ता हूँ।
तो प्रश्न है, पार्टनरशिप एट विल यानी कि इच्छा में साझेदार, मतलब उसकी इच्छा कर रही है इसलिए वो साझेदार है, वो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है, एकल लेन देन के लिए बनाई गई साझेदारी, अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन। मतलब मुझे उस टाइम वो आदमी सही लगा इसलिए मैंने उसका साथ दिया, ये एक चीज होती है सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए। अब बाकी जो आपका लिखा हुआ है वो अलग अलग चीजों के को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पहला लिखा हुआ है व्यावसायिक साझेदारी का रूप जहां साझेदारी की अवधि के लिए कोई निश्चित अवधि पर सहमति नहीं है। ये आपके ड्यूरेशन की बात बोल रहा है ना, समय की बात बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा बात है साझेदारी जिनमें कुछ या सभी भागीदार साझेदारी और निगमों के तत्वों का प्रदर्शन कर सकते हैं। पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर कैन एग्जिबिट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन। तो ये उसके एलिमेंट की बात कर रहा है जो पार्टनरशिप में का बेसिक एलिमेंट होता है कि कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा, किसका कितना ताकत रहेगा, कौन किसका राइट रहेगा कितना, वो सारी चीजों की बात कर रहे हैं। इसका भी कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप अंडर कॉमन लॉ, बेटा यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन एक आता है, जनरल पार्टनरशिप यानी सामान्य साझेदारी किसको बोलते हैं? तो जो ऑप्शन सी आपका है वो होता है सामान्य कानून के तहत साझेदारी का स्वरूप जो होता है उसको हम सामान्य साझेदारी या जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर यू। क्वेश्चन मैंने बड़े बड़े कर दिए, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, पढ़िए आप। व्हाट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मैं आपको सीधे आंसर पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, जहां पे, अच्छा ये मैंने, इसका भी सेम आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ठीक है, और इसका भी ऑप्शन डी ही होगा एकल लेन देन के लिए, ठीक है। चलिए, पार्टनरशिप इज अ पर्टिकुलर पार्टनर, व्हाट इज पर्टिकुलर, अभी कुछ देर पहले विशेष साझेदारी मैंने बोला। मजे की बात है, इसका भी आंसर सेम है, विशेष साझेदारी, तीनों का आंसर सेम है। एकल लेन देन के लिए साझेदारी जो बनाई गई है उसको अपन बोलते हैं विशेष साझेदारी या पर्टिकुलर पार्टनरशिप या स्पेशल पार्टनरशिप या लिमिटेड पार्टनरशिप। किसी प्रकार की साझेदारी में एक साझेदार के पास असीमित जोखिम होता है और दूसरे साझेदार के पास सीमित दायित्व होता है। तो ये होता है सिर्फ आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, सीमित देयता भागीदारी यानी साझेदारी, सॉरी, ठीक है। ये जो होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी पार्टनरशिप का एक टाइप होता है लेकिन ये कंपनी के जैसा होता है कुछ कुछ, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें लिमिटेड होती है चीजें, है ना, अनलिमिटेड नहीं होता लायबिलिटी। आगे चलते हैं, किस प्रकार की साझेदारी में साझेदारी की अवधि के लिए समझौता अनु यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंट रहता है, ठीक है। द एग्रीमेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज एब्सेंट इन व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप? So the option one is partnership at will, particular partnership, general partnership, limited liability partnership। साझेदारी की अवधि अनुपस्थित रहती है, मतलब उसमें अवधि की बात नहीं करी गई है कि अपन 1 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, 10 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये जो है सामान्य साझेदारी यानी जनरल पार्टनरशिप में हम अवधि की बात नहीं करते, ठीक है। चलिए, आज का ये जो था वो अभी यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि भैया धन्यवाद, आपको भी कम से कम वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना करना आपकी इच्छा ऊपर है, अब तो मैं बोलना भी छोड़ दिया, कितना ही बोलूं। लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, डिसलाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही, डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, चलते हैं अपने दूसरे वीडियो को बनाने के लिए, फिर से मेहनत करनी है मुझे, ठीक है।
चलिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।